You solve politics, you solve everything in this country. क्योंकि it drives everything, no? तुम्हारा सुबह उठने से लेकर रात तक जो तुम 100 चीजें कर रहे हो ना, 98 चीजों में पॉलिटिक्स का रोल है। कानपुर के बाद की पॉलिटिक्स किसी टाइम पे करेंगे, ये नहीं पता था कब करेंगे, कैसे करेंगे, खुद की क्या जर्नी होगी, क्योंकि कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, सब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। एक दिन बस डिसाइड कर लिया कि अब छोड़ के करना है, और तब से बस जाके उतर गए मैदान में। उस टाइम पर यू वर डूइंग अ जॉब? आई वाज वर्किंग। ओके, इन लंदन और इन इंडिया? तब मैं इंडिया में था। हाँ। ओके। तो 2 साल मेरे को जॉब के हो गए थे, एक दिन बस डिसाइड किया कि अब नहीं करना। अगले दिन अतिशी के पास गए, मैंने बोला कि मैम आपके साथ काम करना है। मैम ने बोला हाँ आ जाओ कल से। और लिटरली हम उसके अगले दिन से लग गए। पर व्हाई नॉट, मतलब आपने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर क्यों नहीं किए? मे बी आप एक दिन कांग्रेस के पास जाते और एक दिन बीजेपी के पास जाते। क्योंकि और कोई काम नहीं कर रहा है ना इन मुद्दों पे। मैं अभी काम कर रहा हूँ नई दिल्ली विधानसभा में। ठीक है। नई दिल्ली विधानसभा, अरविंद केजरीवाल जी वहीं से विधायक हैं, है ना, और वहीं से अभी वापस वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 1998 से नई दिल्ली विधानसभा जो जीता है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो इस सीट के साथ वो प्रेस्टीज जुड़ी है ना। 1100 रुपए तुम्हें एबीपी न्यूज, आज तक इनके रिपोर्टर्स पहुंचे यार वहां पे, महिलाएं अंदर जा रही है, पैसे लेके आ रही है। हमारे लोग को भी उसने पैसे दे दिए, हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता है ना, वो चले गई वहां के बन के कि हम नई दिल्ली के, तो उसको भी दे दिए पैसे। स्केल बहुत ही छोटी चीज है। बट टॉकिंग अबाउट यू, आप इस विचारधारा से कैसे जुड़े? लाइक जितना आई नो योर जर्नी, तो आईआईटी कानपुर ने आई गेस पॉलिटिक्स के बीज बो दिए थे आपके अंदर, नहीं? Okay, so let me tell my audience. Today we have Ashutosh with us. He is my senior from IIT Kanpur and currently active politician in Aam Aadmi Party. Yes. स्वागत है आशुतोष। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो कैसे हो आप? बढ़िया, अभी तो थोड़ा थका हुआ हूँ क्योंकि इलेक्शन एकदम सर पे हैं। अब तो आई थिंक 11 दिन बचे हैं। तो रोज अभी बस इलेक्शन चल रहे हैं, इन द हीट ऑफ एवरीथिंग। और पॉलिटिक्स में आई थिंक पॉलिटिक्स का द गुड, द बेस्ट, द वर्स्ट अगर देखना है तो इलेक्शंस इज द टाइम, क्योंकि सब कुछ देख लेते हो तुम ना। तो अभी तो बस इलेक्शन ही चल रहे हैं, पूरे दिमाग में सिर्फ आम आदमी पार्टी, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स यही सब चल रहा है। नहीं, नॉर्मली लोग पूछते हैं हाउ वाज योर डे, तो हाउ वाज योर नाइट? रात में हमारी बात हुई आप आने वाले थे। फॉर द रिकॉर्ड, हमें ये वीडियो जो है रात को शूट करना था, और क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस हुए, और मैं फाइनली आई थिंक 3-3:30 बजे रूम पे गया, और सुबह से वही क्राइसिस चल रहा है। नहीं यार, पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मतलब नहीं, थैंक यू सो मच टू यू, टू बी ऑनेस्ट, है ना। मेरे को देखो, नंबर 1 तो कानपुर की जनता हमेशा इट्स लाइक कि अपने लोग हैं, अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक्स टू यू फॉर गेटिंग मी हियर। तो हाउ इट फील्स लाइक वर्किंग ऑन द ग्राउंड? लाइक अभी यू आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, तो कैसा चल रहा है? तो ये मेरा है ना तीसरा इलेक्शन है जिसका मैं एक्टिवली पार्ट हूँ, है ना। मैंने 19 के लोकसभा इलेक्शंस देखे हैं, 2020 के दिल्ली इलेक्शंस, और ये 25 का भी स्टेट इलेक्शंस। तो ऑब्वियसली हर किसी इलेक्शन में अलग लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, अलग डायनेमिक्स होते हैं, अलग माहौल होता है, अलग नैरेटिव होता है। पर इस बार कुछ चीज़ें मैं ऑब्जर्व जो की है ना, वो काफ़ी मेरे को लगा कि यार ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं है लाइफ में, है ना। और द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज कि मैं भी काम कर रहा हूँ नई दिल्ली विधानसभा में। ठीक है। नई दिल्ली विधानसभा, अरविंद केजरीवाल जी वहीं से विधायक हैं, है ना, और वहीं से अभी वापस वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 1998 से नई दिल्ली विधानसभा जो जीता है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो इस सीट के साथ वो प्रेस्टीज जुड़ी हुई है ना। अब ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल इज वेरी पॉपुलर इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत काम भी हुए हैं, लोग बहुत खुश हैं। शीला जी को हरा के हमने वो सीट जो है ली थी, वहाँ पे बहुत काम हुआ है, और हर बार हम लोग काफ़ी अच्छे से वहाँ इलेक्शंस लड़ते हैं और इलेक्शंस जीतते हैं। इस बार परवेश वर्मा है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एमपी थे, टिकट कटा और अभी इनको नई दिल्ली से टिकट दिया है। तो लास्ट 2 महीने से मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ नई दिल्ली विधानसभा में ना, जो भी काम चल रहा है उसमें आई एम लुकिंग आफ्टर दी कैंपेन, आई एम helping coordinate everything on the ground, off the ground.
तो लास्ट 2 महीने से जो मैंने देखा है ना कि जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं वो काफी मेरे लिए अनप्रेसिडेंटेड है। और मतलब जस्ट टू गिव सम एग्जांपल्स राइट कि ओके टू अबाउट आई थिंक अराउंड 25th ऑफ दिसंबर तब ये पब्लिक हुआ था कि ओपनली दिल्ली की झुग्गियों में 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं हर महिला को, ओके है ना। ओपनली ये हुआ और आई थिंक इसके सबके वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें, है ना। ये भी मतलब मीडिया चैनल लाइव दिखा रहे कि देखो महिलाएं अंदर जा रही है उनके घर में 1100 रुपए लेके आ रही है, उस पर उनको वो स्टैम्प भी करवा के दिखा रखा है। अंदर वो उनको राम जी की कसम खिलवा रहे हैं कि आपने 1100 रुपए लिए तो अब आपको बटन बीजेपी पे कमल का दबाना है, ठीक है। कसम खिलवा रहे हैं, कसम खिलवा रहे हैं उनको, भगवान क्या भगवान की कसम खाओ कि अब आपने मुझसे पैसे लिए हैं तो आपको जो है बटन कमल का दबाना है। ऑलमोस्ट झुग्गियों में तो लगभग 80 से 90% झुग्गियों में दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा में 1100 रुपए दिए हैं। और टाइप 1 2 तो नई दिल्ली विधानसभा में क्या है ना, झुग्गियां हैं और क्वार्टर्स है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, क्योंकि एकदम सेंटर ऑफ सेंट्रल दिल्ली है, जो एनडीएमसी वाला एरिया बोलते हैं ना, लुटियंस दिल्ली, वो वाला विधानसभा में आता है। तो तुम्हारे पास झुग्गियां हैं, फिर तुम्हारे पास गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, फिर हाई एंड पे जो तुम्हारे एमपीज हो गए, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनके क्वार्टर्स हैं। झुग्गियों में पैसे बटे हैं वो तो एक लेवल है, इन्होंने जो टाइप 1 टाइप 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं वहां पे पैसे बांटे हैं। और लगभग जितना मैंने लोगों से बात की मुझे समझ आया एटलीस्ट 60 to 70% टाइप 1 2 क्वार्टर्स में भी इन लोगों ने पैसे बांटे हैं। तो इफ यू जस्ट डू द मैथ्स, जो हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था कि ऑलरेडी आई थिंक 40-50 करोड़ रुपए बांट चुके हैं, ये हो चुका है। मतलब अभी तो इलेक्शंस में भी 10 दिन बचे हैं ना। यूजुअली आप ये सुनते हो कि भाई पैसे जो बंटने वाला काम है वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले रात में जाके लोग बांटते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस इलेक्शन में 40-50 करोड़ रुपए नई दिल्ली विधानसभा में बांट दिए, एक सीट पे, है ना। अच्छा हॉट सीट है तो है, हॉट सीट है, हॉट सीट से ज्यादा, एंड आई विल टॉक मोर क्योंकि दिस इज समथिंग जिसके बारे में लोगों को बात करनी जरूरी है कि चल क्या रहा है ना हमारे देश में। उसके बाद दूसरी चीज, यहाँ पे इन लोगों ने साड़ियां बांटना शुरू किया और जूते वूते बांटना शुरू किया और कंबल बांटना शुरू किया, है ना। अब ये पैसे तो इन लोगों ने मेजरली बांटे आचार संहिता लगने के पहले, ठीक है। तो तुम बहुत डिबेट कर सकते हो, बट टेक्निकली मतलब हमेशा तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि यार बांट रहे, तुम रोक नहीं सकते हो क्योंकि आचार संहिता नहीं लगी है। 7 जनवरी को आचार संहिता लगती है दिल्ली में, और आचार संहिता लगने के बाद ना बहुत रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट ऐसी चीजें नहीं कर सकते। 7 जनवरी के बाद के पब्लिक में वीडियोस हैं कि महिलाएं इनके घर पे जा रही हैं, इनको ये लोग कंबल दे रहे हैं, साड़ियां दे रहे हैं, जूते पहना रहे हैं, पब्लिक में इनके वीडियोस हैं, है ना, कि ये चीज हो रही है आचार संहिता लगने के बाद। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स हम लोगों ने करवाई है, इलेक्शन कमीशन खुद भी कॉग्निजेंस ले रहा है जो वीडियोस हैं, और अभी तक एक उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया। और कल भी मेरे को 2 झुग्गियों के नाम पर्सनली पता है, नॉट से इट ऑन कैमरा वरना वहां के लोग परेशान हो जाएंगे। कल रात तक भी उन्होंने झुग्गियों में पैसे बांटे। इतना आउट इन दी ओपन जो कहते हैं ना वो हो रहा है वहां पे, और फुल सपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, फुल सपोर्ट ऑफ पुलिस। भाई जो चीज हमें पता है, जो चीज ट्विटर पे है, जो चीज फेसबुक पे है, वो इलेक्शन कमीशन है उनको तो पता ही है, बट उस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, और वो इतना ब्लेटेंटली ये चीज कर पा रहे हैं ना, ये मेरे लिए काफी अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब मैंने बहुत काफी क्लोजली इलेक्शंस में काम किया है, पिछली बार भी काफी इंटेंस इलेक्शंस थे। दूसरी चीज जो मैं देख के हिल गया, एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, जो पुराने इलेक्शंस जो है ना वो अब सेंस बनाते हैं कि उनमें क्या गड़बड़ हुई है। नई दिल्ली में क्या हुआ कि हम लोगों ने नवंबर से, हरियाणा की जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो काफी अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट था हरियाणा में, क्योंकि जितने भी तुम एग्जिट पोल्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले खुद से उनसे तुम बात करोगे तो बता रहे थे कि यार कांग्रेस की सरकार बन रही है ना। ये काफी वो था, एग्जिट पोल्स भी जो हुए थे उसमें काफी क्लियर मेजॉरिटी, मतलब ये भी नहीं कि क्लोज फाइट है। एकदम से वो रिजल्ट्स जो है वो काफी अनप्रेसिडेंटेड थे कि बीजेपी की मतलब 50 सीटें आ गई हैं 90 में से। तो तब वहां हमें लगा कि यार कुछ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इतना तुम पब्लिक पल्स मिस नहीं करते हो। समझ रहे हो कि ये हो सकता है कि यार हंग असेंबली प्रिडिक्ट की जा रही थी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई। ये कि यार सामने वाले को 70% सीट्स का प्रिडिक्शन है और यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि तुम्हें 70% सीट्स मिल गई, यू कांट गो रॉन्ग। इतना डेटा आ जाता है ना, इतने सर्वेस होते हैं।
तो वहां पे हम लोग को इनके ही, वही जो मैं कह रहा था ना कि इनके ही लोग होते हैं 2-3 जो अच्छे होते हैं, इंटेंशन अच्छा है उनका, Imposters. हाँ बस वो गलत पार्टी में है, Okay. गुड पीपल इन रॉन्ग पार्टी। उन्होंने बताया कि बीजेपी जो है मास स्केल पे वोटर मैनिपुलेशन करती है, जो वोटर लिस्ट होती है ना उसमें ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं, है ना। अब ये पकड़ में क्यों नहीं आया आज तक, तो हर विधानसभा पे मान लो 250 से 300 बूथ्स होते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज, है ना। हर बूथ पे आप ये मान लो 1000 से 1200 की पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर तुमने किसी बूथ पे 20 वोट हटा दिए तो वो जो स्केल की तुम बात कर रहे हो, 1000 बूथ पे 20 वोट इज नथिंग, 2% भी वो बूथ मतलब डेटा नहीं है वो। बट अगर 20 हर बूथ से तुम हटा रहे हो और तुम 300 वोट्स की बात कर रहे हो, तो तुम 6000 वोट्स की बात कर रहे हो। 6000 एक विधानसभा इलेक्शन में बहुत बड़ा नंबर होता है, इनफ टू स्विंग इन इलेक्शन, है ना। जैसे हमारी शादरा विधानसभा है, शादरा विधानसभा का हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने ना एप्लीकेशंस लगा रखी है ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने एप्लीकेशंस ले रखी है, बीजेपी के उस पे तुम्हें मिलेगा उनके साइंड वो अथॉरिटी कि ये 11,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। ये बीजेपी के लोगों ने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन डाल रखी कि इन 11,000 लोगों का हटना चाहिए। शादरा विधानसभा हम लोग पिछली बार जीते थे 5,000 वोट से। अब अगर इन 11,000 में से तुम 5,000 वोट्स पे स्विंग कर दो तो वो इलेक्शन लास्ट टाइम स्विंग हो जाता, है ना। तो ये हो रहा है मास स्केल पे। द गुड थिंग इज कि हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये हो रहा है, और हम लोगों ने इसका बहुत रिसर्च किया। शादरा वाले में तो मैं खुद पर्सनली जाके लोगों से मिला जो वहीं रह रहे हैं, 30-30 साल से वहां पे रह रहे हैं, और कोर हार्डकोर आम आदमी पार्टी वोटर्स हैं जिनका इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है कि भाई ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनका वोट वहां से हटा दो। तो ये एक लेवल तक रुका, बट नई दिल्ली में उसमें भी इन लोगों ने ब्लेटेंसी दिखाई है। तो अक्टूबर 2024 में, एंड अगेन आई एम गोइंग इनटू डेटा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक टू नो। अक्टूबर 2024 में इलेक्टोरल रोल आता है दिल्ली का, है ना। लोकसभा इलेक्शन के बाद अक्टूबर 2024 में पहला इलेक्टोरल रोल आया नई दिल्ली विधानसभा में, 1,09,000 के आसपास कुछ वोट्स थे। उसके बाद क्या होता है, 5 जनवरी को पैन इंडिया इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है। ये हर साल पब्लिश होता है, जो भी उस तारीख तक का अप टू डेट होता है ना, तब तक का इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है। 5 जनवरी को ये चीज पब्लिश हुई, और फिर जिस भी स्टेट में इलेक्शन होता है ना, उसमें लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग के दिन एक इलेक्टोरल रोल रिलीज होता है। तो दिल्ली में लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन फाइलिंग थी 17 जनवरी की। 17 जनवरी को आखिरी और फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है, ठीक है। अब नाउ लुक इनटू द नंबर्स। अक्टूबर 2024 से लेके 5 जनवरी के बीच में नई दिल्ली विधानसभा में लगभग 3,000 वोटर्स नए ऐड हुए, ठीक है, और 1,000 वोटर्स डिलीट हुए, है ना। 5 जनवरी 2025 से लेके 17 जनवरी के बीच में नई दिल्ली में 3,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और 2,000 वोट्स डिलीट होते हैं, है ना। अब इसका तुम ओवरऑल नंबर देखो, नई दिल्ली कंपैरेटिवली छोटी विधानसभा है, तो लगभग 1,10,000 वोट्स नई दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट हैव बीन एडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज 5,000 एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट हैव बीन डिलीटेड इज अराउंड 3,500। तो लगभग 8,000 वोट्स जो है नई दिल्ली में शफल हुए, विच इज ऑलमोस्ट 8% ऑफ दैट एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तुम बाकी दिल्ली का अगर डेटा देखोगे ना, तो वो नंबर मोस्टली होवर करता है 1.5% 2% के अराउंड, कि इतना शफलिंग होता है ना। नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, जो अब वोटिंग उसमें आ रही है, तो वो ऐड होंगे। कुछ लोग की डेथ हो जाती है तो डिलीट होते हैं, कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो डिलीट होते हैं। तो 1.5 से 2% का मोटा मोटा यहाँ पे गेम होता है, विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल। ओके। नई दिल्ली में 8% वोटर्स जो है शफल हुए हैं, 8% वोटर्स। परवेश वर्मा जो खुद चुनाव लड़ रहा है, उसके घर पे 22 नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं उसके घर के एड्रेस पे। ये पब्लिक डेटा है, एनीवन कैन गो एंड सर्च दिस आउट। ये ओपनली हो रहा है वहां पे नई दिल्ली में। वोटर मैनिपुलेशन जो हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि ये हो रहा है, तुम नई दिल्ली का एक्चुअली डेटा चेक कर लो, पब्लिक सबको एक्सेस होता है उस डेटा का, चेक कर लो। एक एक नंबर जो मैंने बोला दैट इज ट्रू। 8% वोटर्स मैनिपुलेट किए गए नई दिल्ली विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ। द थर्ड थिंग, एंड आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने 1,100 रुपए बांटे, इन्होंने वोटर्स मैनिपुलेट कर लिए, है ना। पर अगेन अरविंद केजरीवाल, पॉलिटिकल श्रूडनेस नेक्स्ट लेवल। तो हमें समझ में आया कि यार ये 1,100 रुपए बांट रहा है, ठीक है, वोटर्स हमारे ही हैं,
दिल से उनको झाड़ू चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि यार ये 1100 रुपए तो बांट देंगे, चुनाव खत्म होगा उसके बाद उनको कोई पूछेगा नहीं, चुनाव बाद तो केजरीवाल आके इनके लिए लड़ेगा, केजरीवाल आके इनकी झुग्गियां बचाएगा, केजरीवाल आके इनको स्कूल, हॉस्पिटल्स, पानी, बिजली देगा, वो उनको पता है। पर हमारे क्या है, वोटर्स दिल के अच्छे होते हैं, भगवान में मानने वाले होते हैं, है ना, भोले होते हैं, तो अब उनको गिल्ट होने लग गया कि यार मतलब पैसे दिए हैं उसने तो मतलब वोट तो फिर उसको देना पड़ेगा। केजरीवाल ने क्या बोला कि यार तुम गिल्ट मत लो इस चीज का, ये तुम्हारा ही पैसा है। परवेश वर्मा को 50 करोड़ कहां से मिले? पुश्तैनी पैसा थोड़ी लगा रहा है वो, कहीं किसी सोर्स से करप्शन किया होगा, वहीं वो पैसा लगा रहा है वो। तो हमारा बहुत सिंपल नैरेटिव है कि यार तुम्हारा ही पैसा है वो, तो इसमें शर्म मत करो, इसको गिल्ट मत लो, पैसे ले लो। अच्छा, और गेम कर दो, पैसे लो, बिल्कुल मना नहीं है, पैसे बिल्कुल ये लोग दे रहे हैं, 1100 रुपए दे रहे हैं, 1100 रुपए लो। कांग्रेस वालों को हमने सुना वो भी 500 रुपए दे रहे हैं, वो भी ले लो। ये लोग अगर 5000 रुपए हमने सुना है कि बैंक अकाउंट में डालने वाले हैं, वो भी ले लो। बटन झाड़ू पे दबा देना बस। इसको अपने उस तरह का तुम्हें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मैंने उससे पैसे ले लिए, भाई तुम्हारा ही पैसा है वो। आज ये 50 करोड़ रुपए इसने बनाए हैं क्योंकि इसने किसी रोड में से 2% करप्शन किया होगा। वो 2% जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम भरते हो, जीएसटी देते हो, टैक्स भरते हो, तुम्हारा पैसा है वो, जिससे उसने 50 करोड़ रुपए बनाए हैं, तो वही तुम्हें वापस दे रहा है, तो ले लो, इसमें शर्म क्या है? बटन झाड़ू पे दबा देना। तो वो हुआ, तो अब उससे क्या हुआ, लोगों की गिल्ट खत्म हो गई। जो भी थोड़ा बहुत लोग वो हुए थे ना, तो उनसे गिल्ट खत्म हो गई, तो इन्होंने बहुत पैसे फ्लड किए, पर उसका सारा जो इफेक्ट था ना वो नेगेट हो गया, क्योंकि हाँ जनता को समझ में आ गया, हाँ यार हमें शर्म करने की क्या जरूरत है, लेन दो, पैसे दे रहे ले लेंगे, बटन तो हम झाड़ू का दबाएंगे। Now what they have started doing, which is the third level of aggressiveness which I have not seen, ये लोग अब नई दिल्ली में मारापीटी पे उतर गए हैं। अच्छा, तो कल का अगेन बाय द वे जो भी मैंने बोला है ना, कुछ भी बिहाइंड द डोर बैकरूम होनी है, सब पब्लिक में है। बस पब्लिक को ये पूरी कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, वो मिसिंग है इस पूरे सीन में। द थर्ड थिंग व्हिच दे स्टार्टेड डूइंग वाज दे स्टार्टेड गेटिंग फिजिकल। तो अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद 4 बार उन पर अटैक हो चुका है। अटैक एज इन, एक अभी 3 दिन पहले इनकी गाड़ी पे पत्थर फेंके थे, ठीक है। कल वापस ये किसी विधानसभा में गए थे, धक्का मुक्की हुई। 1 महीने पहले उन पे पानी फेंक दिया, पानी नहीं सॉरी क्या था, स्पिरिट था, वो तेजाब भी हो सकता था, ठीक है। पब्लिक वीडियोज हैं इन सबके। परसों हमारे वॉलंटियर्स जो हार्डकोर आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स हैं, जो झुग्गियों में जहां पे हमें एक तरफा वोट पड़ते हैं, उन वॉलंटियर्स के घर पे रेड मार दी पुलिस ने, है ना। जहां भी हमारे वॉलंटियर्स रोड पे घूम भी रहे हैं, अगर आपने टोपी पटका भी पहन रखा है, तो वहां पे लोग तुरंत मारापीटी पे उतर जाते हैं, तुरंत पुलिस पकड़ के एक बार जेल ले जाती है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के। तो नाउ दे हैव रिसोर्टेड टू द अल्टीमेट टैक्टिक कि यार अब इनको बस मारो, इनको पकड़ के मारो, इनको पकड़ के जेल भेजो, इनको एसॉल्ट करो, इनके घर पे रेड करो, ताकि ये लोग इतने डर जाए कि चुनाव ना लड़े। अभी नई दिल्ली विधानसभा में ये हो रहा है। तो ये जो 4 लेयर पे वो जो चीजें हो रही है ना, वो मैंने कभी नहीं देखी है, वो मेरे लिए अनप्रेसिडेंटेड है। और मैंने जो 19-20 के स्टेट इलेक्शंस थे ना, वो बहुत हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शंस थे, मतलब जीते हम लोग एक तरफा, बट बहुत जान लगाई थी बीजेपी ने। बट वो जो एक डेस्परेशन में इस बार के इलेक्शन में देख रहा हूं ना, वो मैंने कभी नहीं देखी है। और वो भी पूरी दिल्ली में नहीं है वो डेस्परेशन, बाकी सब जगह तो हार मान चुके हैं, ये नहीं जीत रहे हैं, मतलब एक तरफा वोट है, झाड़ू का 50, 55, 60 सीटें तो कहीं नहीं जा रही, मतलब एकदम एक तरफा है। 8 तारीख को तुम खुद देख लोगे, सारा जो इनका एनर्जी है, जो मैन पावर है, जो पैसा है, जो इनके एजेंसीज का पावर है, जो इनकी मसल पावर है, सब कुछ इन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में लगा दिया। सब कुछ वो एक विधानसभा में इन लोगों ने पूरी जान लगा दी। वो जो डेस्परेशन है ना कि यार कुछ भी करके बस रोक लो इस आदमी को, वो नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। और वो मेरे को पर्सनली लगता है कि इट इज अ साइन ऑफ what this party BJP can go, at what level are they ready to go down to actually beat another political party. इलेक्शन सब लड़ते हैं, एलिगेशन सब लगाते हैं, वाद विवाद होता ही है, दैट इज ऑल फाइन, ठीक है। बट ये जो एक डेस्परेशन है ना कि कुछ भी करके बस रोकना है इस पार्टी को, वो मैंने मतलब कभी फील नहीं किया है। और वो क्या है कि बहुत लेवल्स पे लोग फेल हुए हैं ना, 2 साल जेल में रखा, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे, एजेंसीज लगा के रखी, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे,
एलजी लगा के परेशान किया, खत्म करने की कोशिश की, नहीं हुए। अभी इतने पैसे बांटे, इतना ये सब किया, नहीं हुए। वो बढ़ता जा रहा है बस डेस्परेशन। तो मेरे को है ना लास्ट 10 दिन में मेरे को टेंशन से ज्यादा आई एम जस्ट वंडरिंग कि व्हाट इज देयर अल्टीमेट लेवल ऑफ डेस्परेशन। मतलब इलेक्शंस ही नहीं होने देंगे, या फिर वॉलंटियर्स को हमारे बूथ तक ही नहीं पहुंचने देंगे, वोट ही नहीं डालने देंगे, कुछ भी हो सकता है मतलब। क्योंकि जो मैंने महसूस किया ना कि ये पार्टी रोकने के लिए, भाजपा आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो देखते हैं हम। टू योर क्वेश्चन, जो तुमने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, दिस इज व्हाट आई हैव बीन अप टू, जस्ट लुकिंग एट the madness, the desperation of the world's largest political party. नहीं यार, आपने मतलब काफी सही बात बोली। मतलब इफ दिस इज हैपनिंग तो दिस इज सो अनफेयर टू आवर डेमोक्रेसी। मतलब इट इज अ ये सब पब्लिक में है। ओके, जितनी मैंने सारे पॉइंटर्स बोले ना, 1100 रुपए तुम्हें एबीपी न्यूज, आज तक, इनके रिपोर्टर्स पहुंचे यार वहां पे। महिलाएं अंदर जा रही है, पैसे लेके आ रही है। हमारे लोग को भी उसने पैसे दे दिए। हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता है ना, वो चले गई वहां के बन के कि हम नई दिल्ली गए, उसको भी दे दिए पैसे। पब्लिक में वोटर लिस्ट का डेटा, एक एक चीज पब्लिक में है। ये जो एजॉल्ट वाली चीज बोली अगेन, परसों का तुम पूरा वो देख लो कवरेज, सब पब्लिक में, आउट इन दी ओपन है ये डेटा। मतलब कुछ भी मैं बिहाइंड द डोर तुम्हें कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, सब पब्लिक में है ये। जस्ट someone just needs to connect these dots. Okay. क्या ये हो क्या रहा है मतलब नई दिल्ली विधानसभा में। एंड अगेन मीडिया इनके कंट्रोल में रहती है हमेशा ना। एट द एंड ऑफ द डे मीडिया वो काम नहीं कर रही है। मीडिया नहीं बता रही क्या नई दिल्ली में चल क्या रहा है, मतलब किस लेवल तक हम ये गिरने देंगे, मतलब हराने के लिए किस लेवल तक हम चीजें पुश करने के लिए रेडी हैं, किस लेवल तक हम डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए रेडी हैं। ये सबको सोचना चाहिए यार। मतलब कब तक सहन करेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ जो पिछले 2.5 साल से हो रहा है, जो भी हमारे लीडर्स के साथ हुआ है, मतलब what did we do to deserve this? What did we do? We don't have any political background. We were all hardworking middle class people who have risen up on the social ladder. मेहनत कर करके जीवन में आगे बढ़े हैं, पढ़ लिख गए हैं। आधे से ज्यादा लोग इनमें से बाहर आराम से इनको खूब नौकरियां मिलती, खूब पैसे मिलते। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर था, खूब नोट छाप सकता है। सबको पता है इनकम टैक्स हमारे कितना करप्शन होता है। सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, घिस रहे हैं। क्या मिल रहा है हमें? What are we getting at the end of the day? And what exactly did we do to deserve the last 2 years? Right? वो it's a question, it's a reflection for everyone, है ना। तो मतलब ये भी सबको सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने दिल्ली का एकदम खुलिया बदल दिया। There is a lot which needs to be done, but there is a lot which has been done in spite of what we have faced, what we have witnessed in last 10 years। जितना ऑपरेशन हमारी पार्टी का, उसके बावजूद हमने इतना काम किया यार। तो ये मतलब anyone who believes in the idea of democracy, anyone who believes in the idea of good governance, anyone who believes in the idea of educated politicians entering politics, उनको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को इस पॉइंट पे सपोर्ट करना चाहिए। और ये अंधभक्ति नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि तुम हमारे देश में लोकतंत्र को ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो सपोर्ट चाहिए, मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। नहीं यार, मतलब ये तो मैंने भी वन ऑफ द फर्स्ट टाइम देखा है कि एक पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, सब लोग एक साथ जेल के अंदर थे। अगर कोई और पार्टी होती तो मे भी बिखर सकती थी, बट सिंस आई थिंक आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से जन्मी पार्टी है, तो somehow they survived। इस पे you want to say something? क्योंकि विचारधारा वाले लोग हैं ना। ओके, ये पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए थे। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, ये पावर के लालची वाले लोग नहीं है। ये लोग पॉलिटिक्स में आए क्योंकि इनको बोला गया कि तुम्हें कुछ करना है तो पॉलिटिक्स में आके दिखाओ। ये तब पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है। अरविंद केजरीवाल 1999 से झुग्गियों में काम कर रहे हैं दिल्ली में, अरविंद जी और मनीष जी। इनको थोड़ी इनका प्लान था कि हम 10 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। ये तो काम कर रहे थे, इनको करप्शन से प्रॉब्लम थी, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में इनको बोला गया कि तुम्हें इतना दिक्कत हो रहा है तो तुम पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। जनता ने इनको मैंडेट भी दे दिया। ये वैसी वाली पार्टी है ये, है ना। तो इनको मतलब पॉलिटिक्स आती नहीं है,
ये लोग एक विचारधारा से आए कि यार हमें ये देश बदलना है, वो पागलपन है इन लोगों में। तो जब वो विचारधारा से अलाइनमेंट होता है ना, तो जेल मतलब तोड़ नहीं सकता ऐसे लोगों को, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कभी पावर लेने का, आइडिया कभी वो था ही नहीं कि हमें पावर में बने रहना है। हमने तो यार 2014 में रिजाइन मार दिया था कि हमें काम नहीं करने दे रहे, हम नहीं कर सकते। अभी भी जब वो जेल से आए, कुड हैव कंटिन्यूड बीइंग अ चीफ मिनिस्टर। काफी ओपनली बोला है कि यार तुम बता देना, तुम्हें लगता है कि यार आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई हैव वर्कड फॉर यू, मुझे वोट दे देना वरना मत देना। 20 में भी हमने जब इलेक्शन किया तो हमने बोला था कि यार तुम्हें लगता है हम लोगों ने 5 साल में काम किया है तो वोट दो वरना मत देना। आता ही नहीं ना पॉलिटिक्स, साम दाम दंड भेद वाली राजनीति आती ही नहीं है इन लोगों को, ना इन लोगों को आती है, ना हमें आती है, ना बाकी वॉलंटियर्स को आती है, ना बाकी कैंडिडेट्स को आती है जो भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं। ये लोग ऐसे ही लोग हैं कि यार काम करना है काम करेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ आता नहीं है। देश बदलना है चाहे कुछ भी हो जाए, देश को आगे बढ़ाना है, कोई कितना भी रोक ले, तो उस सब के लिए जेल बहुत ही छोटी चीज है। बट टॉकिंग अबाउट यू, आप इस विचारधारा से कैसे जुड़े? लाइक जितना आई नो योर जर्नी, तो आईआईटी कानपुर ने आई गेस पॉलिटिक्स के बीज बो दिए थे आपके अंदर, नहीं? पॉलिटिक्स के बीच तो हाँ, मतलब आई थिंक मतलब मेरी जर्नीज एक बहुत छोटे स्केल पे ओके आम आदमी पार्टी टाइप की जर्नी ही रही है। अच्छा, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। मैं क्लास 5th में रंग दे बसंती देखा था। अच्छा, जब 2005 में आई थी रंग दे बसंती। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना माधवन बोलता है, हाँ है ना। वो बोल रहे हैं कि 2 ही तरीके हैं, या तो जो हो रहा है देखते जाओ बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ बदलने की। तो ये 2 लाइनें ना बैठी हुई है दिमाग में बचपन से। कभी बस ये नहीं पता था कि क्या करें इस चीज का, है ना, कैसे बदले इस चीज को। तो बहुत ही चांस एनकाउंटर्स थे यार कानपुर में भी, जब मैं मतलब मुझे कुछ कुछ चीजें करने की चुल मच गई कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। उस टाइम सेनेट के इलेक्शंस थे, स्टूडेंट सेनेट जो अपनी होती है, बिल्कुल। किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हें करना है इतना मतलब है तो बन जाओ सेनेटर बन जाओ। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू बी अ सेनेटर। ओके, जब मैं सेनेटर बना तो मुझे ये समझ में आया कि यार सेनेटर तो बस स्टैंपिंग अथॉरिटी बन रखे हैं, असली काम तो सारे एग्जीक्यूटिव्स कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली तुम्हारे प्रेसिडेंट, जो हमारे जनरल सेक्रेटरीज होते हैं। द गुड थिंग इन आईआईटी कानपुर इसकी पावर्स बहुत अच्छी हैं, स्टूडेंट ऑटोनॉमी बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली बहुत चीजें ड्राइव करते हैं ना, मतलब और स्पेशली प्रेसिडेंट चेयरपर्सन, इनका तो बहुत कम लोगों को पता भी है। सारी डिसिप्लिनरी कमिटीज, सारे जो इनकी अकेडमिक सेनेट है जिसमें सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आईएसी जो हमारी कमिटीज होती है, सब में प्रेसिडेंट बैठता है। तो वो बहुत एक मतलब अनकम्पेरेबल अनमैचेबल लेवल पे पावर तुम्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट देता है। तो वहां पे वो चुल बढ़ती गई, फिर लगा कि हाँ मतलब करना ही है तो फिर पूरा अच्छे से करो, फिर रुकना क्यों है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस मैंने वहां पे लड़े। वहां मेरे को पहली बार लाइफ में रियलाइजेशन हुआ कि वो जो 2 डायलॉग बचपन में सुने हैं ना, तो शायद पॉलिटिक्स से सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, है ना। तो ये डिसाइड हुआ कानपुर के बाद कि पॉलिटिक्स किसी टाइम पे करेंगे। ये नहीं पता था कब करेंगे, कैसे करेंगे, खुद की क्या जर्नी होगी, क्योंकि कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, सब मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। तो 17 के अराउंड 2017 में मैं ग्रेजुएट किया, जॉब मैंने शुरू की, और तब मेरा प्लान जो हाई लेवल प्लान था कि किसी जमाने में अपन मास्टर्स करने चल लेंगे पब्लिक पॉलिसी में, फिर वापस वहां से आके कुछ करेंगे। वहां पे क्या हुआ कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, कंसल्टिंग मेरा वो था। तो वहां पे मैं यूपी में किसी गांव में गया था, कानपुर के पास में गांव है मगरासा करके। ओके, और वो प्रोजेक्ट था कि यूपी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फंडिंग थी, तो उनको कंसल्ट करने गए थे। तो हम ग्राउंड पे गए, सब सेंटर्स की हालत देखी और एकदम वो हो गए हम लोग, यार ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। सब सेंटर ही बंद पड़े हैं। ये जो मगरासा गांव में बता रहा हूँ, तो उसमें सब सेंटर बंद पड़ा था, अंदर झाड़ियाँ उग गई थी, बिच्छू सांप सब घूम रहे हैं। जो वहाँ पे एएनएम आंगनबाड़ी आती है, वो बेचारे पेड़ के नीचे रह के सब इंजेक्शन टीकाकरण वो सब कर रहे हैं। तो वहां पे उसके प्रधान ने मेरे को बोला कि आप कुछ भी करके कि सब सेंटर को बदल दोगे ना, तो फीता तो आपसे कटवाऊंगा। अच्छा, हाँ। मेरे को बहुत हिट किया, क्योंकि मुझे रियलिटी पता थी। मुझे पता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना अभी, उससे अगले 5 साल में भी सब सेंटर की हालत तो नहीं बदलने वाली। सिर्फ एकमात्र तरीका जिससे ये सब सेंटर सुधर सकता है वो है जब जो पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं लोग,
वो डिसाइड कर लें कि यार ये सब सेंटर में सुधारना है। उन्होंने डिसाइड कर लिया तो ये सुधर जाएगा, उन्होंने सोच रखा है कि ये नहीं करना है, तो आप कितना भी हाथ पांव मार लो ये नहीं हो सकता। तो वहां से ये सारे डॉट्स कनेक्ट हुए कि यार बदलना है, हम एक बबल में जी रहे हैं, उस बबल को तोड़ के एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ करना है तो अब उतरना ही पड़ेगा, और पॉलिटिक्स ही एकमात्र तरीका है। दूसरी चीज वहां से पैरेलल में क्या स्टार्ट हुई, 18-19 का समय आ गया था, 3-4 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को बन गए थे, तो उनके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए थे। एक तो ये होता है कि तुमने बोल दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और एक होता है तुम एक्चुअली करके दिखा दो। वो जो 18-19 का टाइम था ना, 19 के अराउंड इनके स्कूल्स के रिजल्ट आने लग गए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तुम फोटोज देख रहे हो कि भाई क्या स्कूल्स बनाए, वाले ऐसे प्राइवेट स्कूल्स इस तरह के इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। और नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट पास परसेंटेज कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, प्राइवेट स्कूल से बेटर परफॉर्मेंस आ रही है गवर्नमेंट स्कूल्स की। तुम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, एम्स क्लियर कर रहे हैं, ये कभी सुनते ही नहीं थे हम लोग। कभी सुना है हम लोगों ने किसी और उसमें? हम क्या सुनते हैं कि ये फलाने स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है, इसमें स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं है, इसमें प्रिंसिपल्स नहीं है, ये स्कूल्स बंद हो गए, यही न्यूज होती है गवर्नमेंट स्कूल्स की। पहली बार एक गवर्नमेंट आके एक्चुअली एफर्ट मार रही है एजुकेशन पे, और आउटराइटली बोल रही है कि हम हेल्थ और एजुकेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। 25% ये लोग बजट एलोकेट कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग द टॉक। तो ये जो दो चीजें जब एकदम से मैरी हुई ना कि हाँ करना है, ठीक है, और मुद्दों पे काम करना है, और एक पार्टी है जो ऑलरेडी कर रही है, जिन्होंने डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वहां फिर ये दोनों चीजें मिली, और एक दिन बस डिसाइड कर लिया कि अब छोड़ के करना है, और तब से बस जाके उतर गए मैदान में। उस टाइम पर यू वर डूइंग अ जॉब? आई वाज वर्किंग। ओके, इन लंदन और इन इंडिया? तब मैं इंडिया में था। तब मैं इंडिया में था, हाँ। ओके। तो 2 साल मेरे को जॉब के हो गए थे, एक दिन बस डिसाइड किया कि अब नहीं करना। अगले दिन अतिशी के पास गए। अतिशी अभी जो चीफ मिनिस्टर है, वो उस टाइम पहली बार लोकसभा इलेक्शंस लड़ रही थी। अच्छा, 2019 में? हाँ, और मैं बहुत फैसिनेटेड था क्योंकि शी वॉज द वन जिन्होंने मनीष जी के साथ काम करके पूरा एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल किया, और इतनी पढ़ी लिखी थी, तो मैं काफी फैसिनेटेड था उनकी प्रोफाइल सुन के। उनसे जब मिला तो फिर तो आई वाज लाइक यार आई रियली वांट टू वर्क विद हर। ओके। तो मैंने बोला कि मैम आपके साथ काम करना है। मैम ने बोला हाँ हाँ आ जाओ कल से। और लिटरली हम उसके अगले दिन से लग गए। पर व्हाई नॉट, मतलब आपने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर क्यों नहीं किए? मे बी आप एक दिन कांग्रेस के पास जाते और एक दिन बीजेपी के पास जाते। क्योंकि और कोई काम नहीं कर रहा है ना इन मुद्दों पे। एक पार्टी आज तक बिफोर आम आदमी पार्टी, टेल मी वन पार्टी जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली के मुद्दे पे वोट मांगा है। एक पार्टी का नाम बता दो, एक इलेक्शन का नाम बता दो, एक पार्टी का नाम बता दो, कोई से भी स्टेट में किसी भी पार्टी का कोई सा भी इलेक्शन जहां पे इन चीजों पे वोट इन लोगों ने मांगा है कि यार हमें इस पे वोट दे दो। कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब हम इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, है ना, मैं तो पब्लिक पॉलिसी का भी मेरा बैकग्राउंड है। हर कंट्री जो जिसे हम विकसित देश बोलते हैं, हर कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ और एजुकेशन के बैकड्रॉप पे। कि वहां पे इन लोगों ने ये फिक्स कर दिया कि हर जितने भी तुम्हारे ये बोलते हैं ना कैपिटलिस्ट कंट्रीज, नॉर्डिक्स की तुम बात कर लो, है ना, नॉर्डिक्स में जो एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पे एक्सेस है पब्लिक को वर्ल्ड क्लास हेल्थ और एजुकेशन का, इन्होंने वो फिक्स किया है यार। हर कंट्री ने वो फिक्स किया है। हर इकोनॉमिस्ट, हर पॉलिसी मेकर ये बोलता है कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तुम सबको अच्छी एजुकेशन दे दो, सबका बेसिक हेल्थ सॉर्ट कर लो। जब ये दो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इंश्योर हो जाएंगे तो एवरीथिंग एल्स विल फॉलो, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। फिर यही लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे, यही लोग जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, यही लोग तुम्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देंगे, यही लोग स्टार्टअप्स भी करेंगे, यही लोग तुम्हारे डॉक्टर्स भी बनेंगे, यही लोग तुम्हारे इंजीनियर्स भी बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, सब सॉल्व हो जाएगा अगर तुमने ये दो चीजें सॉल्व कर दी। ये हर जगह हम सुनते हैं, नहीं सुनते? इतनी बेसिक भी चीज कोई पॉलिटिकल पार्टी कर क्यों नहीं रही है इस देश में? क्यों नहीं कर रहे हैं? 75 साल से हम लोग आजाद हुए, हमें 75 साल हो गए, कोई भी पार्टी क्यों इस चीज पे काम नहीं कर रही है? पहली ये पार्टी थी जिसने एक्चुअली बोला कि हम इन चीजों पे काम करेंगे, इन चीजों पे डिलीवर किया, इन चीजों पे वापस जाके वोट मांगा, जीते और उस पे काम कंटिन्यू किया। द चॉइस वाज ऑब्वियस मेरे लिए, भाई एक ही पार्टी है जो इस पे काम करती है, तो बस वहीं जाएंगे। नहीं यार, ये तो आई गेस बेसिक नीड्स है, मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ,
ये तो काफी बेसिक नीड्स है। एंड सिंस यू हैव बीन टू लंदन एंड आप बता भी रहे थे कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये ऑलरेडी चीजें लोगों को अवेलेबल होती है, तो फॉरेन एक्सपोजर के बारे में थोड़ा सा बताइए, लाइक वहाँ पे कैसी सर्विसेज मिलती है एंड एज कम्पेयर टू इंडिया। तो एक तो जैसा है ना, हमारे समाज में ना इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया में स्पेशली। इनकम इनइक्वालिटी और हर सेंस में इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक, हर सेंस में एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। एंड आई विल गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो हुआ, बस हुई, है ना, ये यूज करना एक तरह से गरीबी की निशानी माना जाता है हमारे देश में। ओके, है ना, ये बात है ना कि अमीर लोग तो गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं ना वो बसेस में जाते हैं, वो मेट्रो में जाते हैं। ये एक नैरेटिव है ना हमारे दिमाग में। कार लेना इज लग्जरी अभी इंडिया। कार लेना इज लाइक कि तुम अगर अच्छे फैमिली से हो तो तुम गाड़ी से ही जाओगे। ठीक है, तुम कभी ये नहीं सोचोगे कोई करोड़पति को तुम मेट्रो में जाते हुए नहीं देखोगे इस देश में, या कोई करोड़पति को बस में घूमते हुए नहीं देखोगे। मुझे एक्चुअली एक लाइन याद आ गई, इकोनॉमिक्स की बुक में थी, आई गेस 11th 9th और 10th क्लास में, कि इन अमेरिका मतलब यू नो कि एवरीवन हैज अ कार, इन इंडिया जिसके पास कार है वो अमीर है। हाँ। जिसके पास कार नहीं है मतलब यू नो वो गरीब है। हाँ एग्जैक्टली। बट वो क्यों हुआ है? हाँ, वो क्यों हुआ है? क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी वो है ना क्वालिटी, बहुत ही खराब रही है, हमेशा से रही है ना। तो जब क्वालिटी खराब होगी तो खराब क्वालिटी कौन यूज करता है? बेचारे गरीब यूज करते हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिनके पास ऑप्शन है वो तो बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाहर की जो कंट्रीज है ना, उन्होंने वो एक बेसिक लेवल पे इक्विटी क्रिएट कर दी है कि तुम किसी भी इनकम लेवल पे हो, किसी भी सोशल तुम्हारे जो भी डेमोग्राफी से हो, कोई भी तुम्हारी आइडेंटिटी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक लेवल तक बना हुआ है। ठीक है, एक अच्छे लेवल की क्वालिटी है। तो जो बैंकर्स भी हैं, जो मिलियंस कमा रहे हैं, या फिर जो डेली वेज वर्कर्स भी हैं, वो सब उस मेट्रो में घूम सकते हैं, वो सब वो बस में घूम सकते हैं, वो सब वो रोड्स यूज कर सकते हैं, वो चीजें वही वो सब सेम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं। वो सब लोग जो उनका नेशनल हेल्थ केयर NHS जिसको बोलते हैं, NHS जाके वहाँ की फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लेवल पर उन्होंने वो क्वालिटी अचीव कर ली। उसके बाद ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम पैसा उड़ाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम बैठो गाड़ियों में, बट एक लेवल पे वो अचीव कर लिया है। हमारे देश में ना वो बेसिक नीड्स अभी तक उस लेवल पे आई नहीं है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रियलाइजेशन था कि यार कितनी इनइक्वालिटी है हमारे समाज में। हमें आज तक क्यों नहीं हिट किया? क्योंकि हमारे पास मतलब एक बेसिक लेवल पे प्रिविलेज है कि हम गाड़ी में घूमना अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम घूम रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि बस की हालत क्या है। पर जिसके पास बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है, जो गाड़ी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो आज भी हमारे देश में 70 से 80% जनता है, वो तो धक्के खा रही है ना, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में धक्के खा रही है। वही सड़े से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही है, वही सड़े से हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं वो लोग। वो चीज उन लोगों ने सॉर्ट कर ली है, वो हमारे देश ने अभी तक सॉर्ट नहीं किया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी वो लर्निंग थी कि हाँ मतलब यार ये अचीव करना है हमारे को एज अ कंट्री। ठीक है, वो स्वैंकी बिल्डिंग्स और मतलब यू नो वो जो दिखाते ना एकदम HD क्वालिटी वॉलपेपर्स, वो आ जाएंगे यार, वो सब एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। बेसिक जो चीजें हैं ना, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड इन दिस कंट्री एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। अगर आम आदमी पार्टी को एज ए स्टार्टअप देखें तो जो ग्रोथ हुई है 10 साल के अंदर मतलब 2 स्टेट में यू हैव अ गवर्नमेंट एंड नेशनल पार्टी बन चुकी है, तो आई थिंक काफी अप्रिशिएबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो आई गेस कि एंड द वे दे पोर्ट्रे देमसेल्फ कि हम एक एजुकेटेड पार्टी है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी हैं, हमारे पास जमीन के नेता भी हैं, तो आई गेस पढ़े लिखे लोगों का पॉलिटिक्स में आना काफी जरूरी है। काफी जरूरी है। और दो चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी एज एन आइडिया क्यों इतना जरूरी है ना देश में। तो एक तो पहली चीज जो तुमने बोला कि इन जनरल जो पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे मेरे टाइप के लोग हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स हमेशा से बहुत ही इनएक्सेसिबल रही है ना। हमारे देश में पॉलिटिक्स कौन करता है? पहली कैटेगरी की या तो तुम पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वो जनरेशनल है जो पास ऑन हो रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास अथाह पैसा है कि इतना पैसा है कि तुम इलेक्शंस में पैसे फेंक के इलेक्शंस जीत सकते हो। बहुत वन ऑफ ऐसे तुम्हें लोग दिखेंगे जो ऐसे यूनिवर्सिटी से उठ के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, या फिर फर्स्ट जनरेशन एकदम सब छोड़ के पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं, लेस देन 10% है ना। जैसे प्रशांत किशोर का एक
बिहार की उन्होंने सारी फैमिलीज का इलेक्शन एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि अब तक बिहार पिछले 15 या 20 साल का जो पॉलिटिकल वो है उसको पूरे बिहार को, है ना, 12 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार की, 1900 फैमिलीज से ही सारा रिप्रेजेंटेशन है। ओके 1900 फैमिलीज भी पूरे बिहार की पॉलिटिक्स गवर्न कर रही है। तो ये अपने आप में तुम्हें बता रहे कि कितना इनएक्सेसिबल रहा है पॉलिटिक्स, राइट। तो एक पहला जो मेरे को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग पार्ट लगता है आम आदमी पार्टी का, कि तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स को एक्सेसिबल बनाया है ना। मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। और दूसरा जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी रहा है कि इंडिया में ना पॉलिटिक्स जिन मुद्दों पे की गई है ना, तो या तो वो धर्म की राजनीति पे की गई है, या फिर नाम की राजनीति पे की गई है, या फिर जाति पे की गई है। ये पार्टी काम पे पॉलिटिक्स कर रही है ना, हमने ये काम किया है, अब तुम बताओ कि वोट दोगे या नहीं दोगे, है ना। और वो तुम डिफर कर सकते हो, जैसे कई लोगों के ओपिनियंस हैं फ्रीबीज पे, कई लोगों के ओपिनियन है कि भाई तुमने ये मुद्दों पे काम किया है, इनमें ये क्यों नहीं किया। दैट इज द डिबेट विच वी शुड बी हैविंग एज अ कंट्री, कि व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इज किया तुमने स्कूल्स में ये कर लिया, तुम्हें ये भी करने की जरूरत है। दोज आर द काइंड ऑफ डिबेट्स नीडेड इन आवर पॉलिटिक्स। और हमारी डिबेट्स किस टाइप की होती है तुम्हें आइडिया है ना। तो वो पूरा जो फोकस शिफ्ट है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स से इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स, वो आम आदमी पार्टी लेके आई है। और तुम एक्चुअली देखोगे आपकी, है ना, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन चीज़ों पे अब बात कर रही है ना। दे आर फोर्स टू टॉक अबाउट स्कूल्स, दे आर फोर्स टू टॉक अबाउट वाटर, दे आर फोर्स टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो होता ही नहीं था इंडिया में। इंडिया में सब वही जाति पे कुछ कर दिया या कम्युनल कुछ कर दिया और वोट मिल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इंश्योर किया तुम इन पे बात तो करनी पड़ेगी, तुम इनसे भाग नहीं सकते हो इन टॉपिक से। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट एजुकेटेड लीडर्स, तो आई थिंक वी नीड एजुकेटेड लीडर्स टू compete with रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक टू compete with अदर कंट्रीज। उनके और हमारे मुद्दों में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ दे आर एलोकेटिंग बजट टू AI एंड ऑल, एंड लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी से अमेरिका, तो उनका अगर बजट एलोकेशन देखे और हमारा बजट एलोकेशन देखे तो काफ़ी डिफरेंट मुद्दे हैं। तो आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में जवाब छुपा हुआ है, मतलब दो पार्ट हैं इसके। हाँ अभी परसों ही सैम ऑल्टमैन ने डिक्लेयर किया ना $500 बिलियन Exactly. यूएस में AI वो करने के लिए। हाँ क्योंकि वहाँ पे विजन है ना उन लोगों के पास। ऐसा नहीं यहाँ पे टैलेंट की कमी है, टैलेंट है इस देश में, यहाँ के लोग ही तो वहाँ जाके चीजें चला रहे हैं। एग्जैक्टली सारी कंपनीज में हमारी तो लोग बैठे हैं उनके, हमारी कंपनीज तो इनके वो बना, हमारे लोग तो वो इनकी कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, इनकी सरकारें चला रहे हैं। टैलेंट पूरा है, वो टैलेंट यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जो आज तक पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पॉलिटिशियंस रहे हैं ना हमारे देश में, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं टू स्टे इन पावर। पावर में रहना है, कुछ भी करके पैसे बनाने हैं और पावर में रहना है। जब तुम्हारा इंटेंशन ही वो है तो एवरीथिंग एल्स विल बी डन जस्ट टू सॉल्व फॉर दैट। अब आज़ादी के बाद देश की शायद 82% जनता गरीबी रेखा के नीचे थी, अगर तुम पीपीपी ऐसा कुछ मोटा मोटा स्टैटिस्टिक्स है। तो क्यों देश से गरीबी नहीं मिटी है? ऐसा थोड़ी है रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, इतना फ्री अनाज बांट रहे हैं, इतना वो सब है, तो रिसोर्सेज इनफ रिसोर्सेज हैं कि देश से गरीबी मिटा सके। इनका इंटेंशन, इनका मोटिवेशन ये रहता है कि तुम अगर इनका जो थॉट प्रोसेस जो मुझे समझ में आया है कि तुम अगर इनको इतना डिप्राइव्ड रखोगे, हमेशा इनको डिप्राइव्ड रखोगे ना, तो थोड़ा सा भी दे दोगे ना तो दे विल बी हैप्पी। कि जब तुमने हर चीज़ इतनी घटिया क्वालिटी की कर रखी है, जब तुम्हारे स्कूल्स इतने घटिया हैं, जब तुम्हारे हॉस्पिटल्स इतने बेकार हैं, जब तुम्हारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार कर रखा है, तो कहीं थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव हो जाता है ना तो जनता खुश हो जाएगी। इन लोगों ने उस लेवल पे डिप्राइव्ड रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनको हमने एक लेवल पे उठा दिया तो फिर जनता जब सवाल करेगी, जनता जवाब मांगेगी, ठीक है ना। और जब जनता पढ़ लिख ले जाएगी तो इनके जो मुद्दे हैं जिसपे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसपे लोग वोट मांग रहे हैं, वो वोट मिलना बंद हो जाएंगे। तो इनका मोटिवेशन रहा है हमेशा से जनता को डिप्राइव्ड रखना, है ना। एंड दैट इज वाई पीपल लाइक अस, पार्टीज लाइक आम आदमी पार्टी आर नीडेड। कि इनफ ऑफ दिस, 75 साल हो गए, बेसिक्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एज अ कंट्री। इनफ ऑफ दिस, एजुकेटेड पॉलिटिशियंस नीड टू कम। जो लोग विजन रखते हैं उनको सड़क पे उतरना भी पड़ेगा, इलेक्शंस भी लड़ने पड़ेंगे, पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से सब कुछ क्लीन होगा। हम लोग पहुंच सकते हैं वहां पे, विजन है हमारे पास, टैलेंट है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है हमारे पास।
हमें बस सही जगह पे सही लोग पहुंचाने हैं, दैट्स इट। वो कर लिया ना तो सब सॉल्व हो जाएगा इस देश में। और सही जगह पे सही लोग जब मैं बोलता हूँ तो सिर्फ पॉलिटिक्स, यू सॉल्व पॉलिटिक्स, यू सॉल्व एवरीथिंग इन दिस कंट्री, क्योंकि इट ड्राइव्स एवरीथिंग। नो, तुम्हारा सुबह उठने से लेकर रात तक जो तुम 100 चीजें कर रहे हो ना, 98 चीजों में पॉलिटिक्स का रोल है। पॉलिटिक्स का रोल है 98 चीजों में भी। 2 चीजों में भी जो हटा रहा हो ना, वो है तुम्हारे पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप्स और वो सब, उसमें ही पॉलिटिक्स इंटरफेयर करती है। एग्जैक्टली। कि हु शुड आई लव, हु शुड आई मैरी, हाउ शुड आई बिहेव, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड आई वियर, वहां पे भी हमारे देश में पॉलिटिक्स इंटरफेयर करती है। तो हर चीज में तुम्हारे पॉलिटिक्स है, हर चीज पॉलिटिक्स ड्राइव कर रही है। तो जब अल्टीमेटली चीजें सुधारनी है तो पॉलिटिक्स को सुधारना पड़ेगा। वही मिसिंग है बस इंडिया और यूएस में, या इंडिया और कोई भी कंट्रीज की जिनकी तुम बात कर रहे हो। Yeah, but politics is a tough job, like one of the toughest job कि सुबह आपको 10 जगह यहाँ होना है, 10 जगह यहाँ होना है, you have to give 10 interviews, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो how do you see politics as a job and how it affect your life? यार इट्स अ डिमांडिंग जॉब। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यार, लास्ट 2 महीने से मैं दिल्ली स्टेशन हूँ, इलेक्शंस और उन सब में इन्वॉल्व हूँ काफ़ी। मैं पर्सनल लाइफ तो मेरी एकदम ऐसे होता है ना ख़त्म हो चुकी है। मतलब रिचा माई वाइफ, वो मतलब बैंगलोर है अभी, अक्टूबर एंड में शी ऑल्सो शिफ्टेड बैक, बैंगलोर में है। वो दिल्ली आती भी है तो भी आई हैव नॉट बीन एबल टू स्पेंड टाइम विद हर। पेरेंट्स से मैं लास्ट 2-3 महीने से नहीं मिल पाया हूँ। ठीक है, वेडिंग्स, बैक टू बैक वेडिंग्स, मेरा ऐसा लग रहा है पूरा बैच इस साल शादी की है। सबकी वेडिंग्स मिस की है मैंने, बहुत चीज़ें मिस की है मैंने, है ना। वो आई ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग दैट थिंग यार पर्सनल लाइफ अब मेरी शायद है नहीं अब ना। वो होता है ना देश को सौंप चुके हैं खुद को, तो वो हुआ है, वो अभी हिट कर रहा है। पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे एवरीवन अराउंड मी इंक्लूडिंग माई सेल्फ विल गेट यूज्ड टू दिस, बट वो होता है। और वो मतलब द वे आई लुक एट इट इज कि दिस इज माई सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं सब छोड़ के अपना टाइम वाइम इसमें दे रहा हूँ, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं उसको उस तरह से लेने की कोशिश करता हूँ। बड़ी टाइम के साथ बढ़ने वाला है, धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ने वाला है, बिल्कुल होगा वो चीज़ होगा। अभी जैसे क्योंकि अगेन 4 साल बीच में ब्रेक था, पढ़ने गया था, जॉब कर रहा था, तो अभी लास्ट 3-4 महीने से थोड़ा सा वो स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़े हैं मेरे। मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए हैं, मेंटली आई फील आई एम अ लॉट मोर एंग्शियस, आई एम अ लॉट मोर स्ट्रेस्ड देन प्रोबेबली आई वाज 4 months ago। तो वो सब भी मेरे को डील करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेन करना है तो फिर सस्टेनेबल चीज़ें भी तो करनी पड़ेगी ना। मतलब तुम रोज़ 4 घंटे नहीं सो सकते हो यार। मतलब ठीक है, 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हर दिन तुम्हारी क्राइसिस में नहीं जा सकता है, हर दिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ इतना हिट नहीं ले सकती। तो वो सब आई एम फिगरिंग आउट and I am hopeful that I'll be able to figure it out eventually. What are the skills and mindset required to join politics? For example, अगर मैं आना चाहूँ तो फिर मुझे किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए? गलत आदमी से वो सवाल पूछ रहे हो। क्योंकि मेरे को नहीं पता है। मतलब मुझे बस ये है, मेरे को तो जुनून है, करना है कुछ, बदलना है देश को। ये पार्टी है जो मुझे लगता है उसमें भी ऐसे जुनूनी लोग हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं। जहां जहां मुझे जो जो मौके मिलते जाएंगे मैं वो करता जाऊंगा। मतलब मैं तो बहुत ही सिंपल रखता हूँ अपनी लाइफ, इतना मैं सोचता नहीं हूँ। क्योंकि जैसे वो सोचने लगते हो ना कि पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वहां मेरे को फील होता है कि नहीं आता है मेरे को पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आती। मैं कानपुर में भी ऐसे ही था। मैं कानपुर में तो मुझसे जिससे पूछोगे ना, मेरे जो दिमाग में होता था मैं बोल देता था। ठीक है, मेरे को पॉलिटिकली स्मार्ट, किसको कब कहाँ बोलना है, क्या करना है, किसको कैसे, मेरे को आता ही नहीं हो सर। मुझे एक बेसिक चीज आती है कि यार ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजों पे काम होना चाहिए। मैं पावर में आया या मेरी पार्टी पावर में आई तो मैं काम करूंगा, दैट्स इट। इफ यू बिलीव इन मी, वोट फॉर मी। दैट इज द ओनली पॉलिटिक्स आई अंडरस्टैंड, है ना। तो वो जो स्किल्स जो तुम बोल रहे हो ना, मेरे को नहीं पता है क्या स्किल्स चाहिए होते हैं टू बिकम quintessential politician in this country। मेरे को नहीं पता है उस क्वेश्चन का आंसर। I guess politics is not a job, it is a service, and यहाँ पे ambition नहीं मिशन होना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 100%। और वही शायद प्रॉब्लम रही इंडिया में। इंडिया में पॉलिटिक्स को हमेशा इसका जरिया देखा गया है। हाँ, ये कमाने का जरिया देखा गया भी है। हो ही रहा है। मतलब देखो ना, तुम सारे पॉलिटिशियंस, तुम ये परवेश वर्मा का एग्जांपल उठाओ। परवेश वर्मा की 2019 में जो उसका एफिडेविट में वो जो एसेट्स लिखता है ना, इट हैज इंक्रीज्ड बाय व्हाट
195%, शायद कुछ 10 या 12 करोड़, एग्जैक्ट नंबर्स में भूल रहा हूँ, पर 10 या 12 करोड़ का उसने एसेट्स दिखाए थे, वो 119 करोड़ के एसेट्स हो गए। ओके। उसमें ये 50 करोड़ तो भाई साहब के 1100 रुपए बांटने में चले गए होंगे। तो ये कैसे हो गया है? बिजनेस चला रहा है, कहीं कुछ कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? एमपी था वो 19 से 24 में, आउट इन दी ओपन है, मतलब पब्लिकली कर रहा है वो ये चीज, पब्लिकली कर रहा है ये चीज, पैसा कमा ही रहा है। तो मोटिवेशन ही हो रहा है इस देश में हमेशा से, पॉलिटिक्स एज अ वे टू सर्व द नेशन नहीं रहा है। आजादी के टाइम था, अब नहीं है। अब हमेशा से पावर चाहिए, पैसा चाहिए, एक्सेस चाहिए, उसके लिए लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो चेंज करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिशियंस ऑफ्टन टॉक अबाउट गरीबी हटाओ, आई थिंक दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स कि यू नो पार्ट नहीं वो तो पूरा है। बट यार मतलब आई थिंक कि जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं, पैसे इवेंचुअली उन्हें नहीं चाहिए, तो उन्हें पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो हम ट्रेडिशनली देखते हैं। तो पार्टीज कैसे चलती है, हाउ पार्टीज रन देयर, तो ये तुम बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टच कर रहे हो। इसमें दो चीजें है ना। पहली चीज इलेक्शंस लड़ना, कैंपेन्स करना, इलेक्शन कैंडिडेट्स को अपना ऑफिस मैनेज करना भी, ठीक है। तुम अगर विधायक हो तो तुम्हारे 10 जगह ऑफिस होंगे, 10 जगह ऑफिस होंगे, तो हर ऑफिस में 2-2 3-3 लोग रखोगे, काम होंगे जनता के, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें गाड़ी का पेट्रोल से बहुत खर्चे होते हैं ना। तो वो एक लेजिटिमेट पैसा है जो चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है ना कि या तो हम लोग पॉलिटिशियंस को एकदम वो मानते हैं कि तुम भगवान हो, सर्वे सर्वा हो, या फिर हम चाहते हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के, सेक्रीफाइस करके, पर्सनल लाइफ, पर्सनल वो सब छोड़ छाड़ के एकदम देश की सेवा करें। यही दो एक्सट्रीम से हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं। पॉलिटिक्स को एज अ जॉब नहीं देखा जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि जब तुम जॉब की तरह देखने लगोगी तो तुम सही सही चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। जैसे एक प्रैक्टिकल रियलिटी है कि भाई तुम्हें, अगर तुम एक विधायक हो तो तुम्हें ऑपरेट करने के लिए 4 ऑफिसेज लगाने के लिए, टू इफेक्टिवली टॉक टू योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तुम्हें ऑफिसेज चाहिए, तुम्हें लोग चाहिए, तुम्हें एक सैलरी चाहिए। ज्यादातर स्टेट्स में हमारे विधायक की सैलरी 25,000 रुपए है, 20,000 रुपए है। दिल्ली में हम लोगों ने बढ़वाई थी अभी, शायद आई थिंक 1,88,000 या कुछ समथिंग दिल्ली में हमने बढ़ाई थी। क्योंकि तुम और कैसे इसको टैकल करोगे? उसको घर तो चलाना है ना, अनटिल उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी जेब से इसमें पैसा लगाए, उसको घर तो चलाना है, वो कहाँ से चलाएगा? वो यही सब करेगा फिर। तो दिल्ली में एक लेवल पे हमने सॉल्व किया है उसको कि सैलरीज, जस्टिफाइड सैलरीज हैं वो तो एटलीस्ट इनको मिलने लगे, बट वो इंडिया में हो नहीं रहा है। वहां से करप्शन, जो तुम कह रहे हो ना कि एक लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट तो है ही इलेक्शंस लड़ने के लिए या फिर अपने ऑफिस चलाने के लिए, वो मिसिंग है इंडिया में। दैट आई कंप्लीटली एग्री। बट जो तुम्हारा सेकेंड पॉइंट था ना कि ज्यादातर लोग उसके लिए करते हैं, ये गलत है। ये डिफरेंस है सारी पार्टीज में, और एटलीस्ट आपका मेरे को पर्सनली पता है कि बाकी पार्टीज में है ना, तुम उनकी खुद की पर्सनल वेल्थ देखो यार, अनइमेजिनेबल लेवल पे उन लोगों ने पर्सनल वेल्थ एक्यूमुलेट की, मतलब हजारों करोड़ रुपए के मतलब एसेट्स हैं, पावर में हो नहीं हो, बढ़िया से जीवन रईसी में जी रहे हैं, अय्याशी चल रही है, वो तो पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है ना उससे, वो तो उनका पर्सनल वो है। इनफ एग्जांपल्स तुम्हें मिल जाएंगे जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं अक्रॉस कांग्रेस, अक्रॉस बीजेपी एंड अक्रॉस ऑल दी अदर रीजनल पार्टीज, जो पर्सनली इससे बेनिफिट कर रहे हैं, है ना। तो वो मेरे को ट्रू नहीं लगता कि लोग सिर्फ पार्टी चलाने के लिए करप्शन कर रहे हैं, लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी करप्शन कर रहे हैं और बहुत ओपनली करप्शन कर रहे हैं। You know, what do you seek in life? What do I seek in life? तो एकदम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है भाई। एक और जबरदस्त चीज मैंने सोची थी, लाइक यू नो कि अब जिसे बता रहे थे तो सडनली मेरे दिमाग में फिलोसफी आई कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस, एक होते लोयन एंड एक होते फॉक्स। हाँ, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट यू। लायन और फॉक्स। लोयन आर लाइक यू नो एकदम खुल के कि जो डायरेक्टली कैटर करते हैं, फॉक्स आर लाइक यू नो जो दिमाग लगाते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो वो आता ही नहीं है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता हूँ या मुझे वो समझ सीखना है, मन है मेरा, आता नहीं है। पर एक तो पहले से कुछ नहीं पता है, और दूसरा नेचुरल नहीं है। कुछ चीजें क्या होती है इसमें नेचुरल होती है। कुछ लोग बचपन से शाणे होते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं शाणे। हम है ही नहीं यार, मैं मतलब कहीं भी एकदम मुंह पे सच बोल देता हूँ। मेरे से अभी
जस्ट एज एन एग्जांपल राइट कि अभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कैंपेन चल रही है, ठीक है, अब मान लो उस कैंपेन में 30% लोगों ने काम किया है, ठीक है, अब वहां पे कई लोगों को मैं देखूंगा क्या वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 30 का 70 तो कर ही दो। मेरे को लगता है यार 30 ही दिखा दो ना, डांट खा लेंगे पर झूठ तो मत बोलो। मतलब कल को चुनाव हार गए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी होगी ना कि हमने उस टाइम सच नहीं बताया था। वो आता ही नहीं अब तो, मुझसे कोई फोन पे पूछता है ना तो मुझसे नहीं बोला जाता कि हमने 70 किया, मैं बोल दूंगा कि मैम 30 ही हुआ है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो शानागिरी मिसिंग है वो नहीं आती शानागिरी मुझे, फिर डांट पड़ती है ऊपर से पड़ती है, बट फिर वो उनको ट्रस्ट भी है, वो फिर एक तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है कि इफ इट इज कमिंग फ्रॉम आशुतोष देयर इज अ गुड क्रेडिबिलिटी टू दिस डेटा। मतलब ये हवा में नहीं बोल रहा है, अगर वो रियलिटी ये है फिर डांट ये बढ़ेगी कि 30% क्यों है, बट उनको एटलीस्ट मैंने सच बता दिया ना। मैंने वो सब नेतागिरी नहीं की कि इधर से उधर फज किया, वो नंबर वैसे किया, वो सब नहीं। बी ऑनेस्ट, बी रियल, ये है, गैप्स है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व में आप जितना हमें डांटना है डांट लो, और अच्छे से करने के लिए हम बिल्कुल मेहनत करेंगे। और ये तो एक एग्जांपल है, बट जैसे बहुत लोग होते हैं उनको पता है कब कहाँ खड़े होना है, कब कहाँ प्रेजेंट करना है, कब कहाँ क्या बोलना है। मुझे नहीं पता है भाई ये सब मेरे को जहाँ जो पूछोगे मैं वो जवाब दे दूंगा। मैं उससे बहुत, मतलब ये चीज हम रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे होंगे तो भी मैं एग्जैक्ट ये चीजें आंसर करूंगा। कुछ भी तो मुझसे पूछोगे ना, मैं एग्जैक्ट यही सब सेम आंसर्स दूंगा। मुझसे कोई टीवी डिबेट में पूछता है, मैं एग्जैक्ट सेम आंसर्स देता हूँ। आई जस्ट डोंट नो what different to say on these platforms. I just feel कि हाँ मतलब this is what it is. वो missing है। तभी how are you managing your expenses? चल रहा है, मतलब I work for few hours a week. पर क्या सैलरी मिलती है? मतलब अच्छा, how, मतलब आपके से और भी इतने सारे कार्यकर्ता होंगे तो उन्हें पार्टी कुछ हेल्प करती है क्या? पार्टी का पैसा नहीं है, रियलिटी ये है। आई एम नॉट किडिंग। मतलब हम लोग बेयरली इलेक्शंस लड़ रहे हैं। जितने भी लीडर्स हैं अभी, आतिशी, मनीष जी, सब ने अपने क्राउड फंडिंग से पैसे कलेक्ट किए हैं। पैसा नहीं है पार्टी के पास, तो वो एक है, प्रॉब्लम है। और मतलब आई थिंक इट्स अ लेजिट प्रॉब्लम। जो हमारे डोनर्स भी, हमारे सपोर्टर्स बहुत है, हमारे वेल विशर्स बहुत हैं, जो लोग हमारे डोनर्स थे, क्योंकि बहुत डोनर्स हैं ना हमारे, मतलब कॉरपोरेट्स में, स्टार्टअप्स में, तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, सब बहुत वेल विशर्स हैं। मतलब बहुत, मतलब इट्स इन थाउजेंड्स एंड लैक्स। बट उनको क्या है, इतना इन लोगों ने डराया धमकाया है ना हमारे कितने, जो भी थोड़ा बहुत भी ओपनली कोई कॉरपोरेट्स ने हमें सपोर्ट किया, उनके घर पे ED/CBI की रेड पड़ गई। हम लोग क्या है, जब हम 13-14 में हम लोग वेबसाइट पे डालते थे अपने इन्फॉर्मेशन की, इन लोगों ने हमें डोनेट किया बिकॉज वी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंट फंडिंग। उनके घर पे जा जाके रेड मारने लग गए यार ये लोग। तो अब क्या, लोग डर बहुत गए हैं कि इस पार्टी को एकदम पैसे वैसे दिए तो BJP विल कम आफ्टर यू। तो उस चक्कर में पैसा काफ़ी क्रंच्ड है। बट देन एट द सेम टाइम, जैसे अब कुछ जगहों पे तुम्हें प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं राइट, कि जैसे कंटेंट हो गया या सोशल मीडिया हो गया, इसके लिए प्रोफेशनल्स तुम्हें चाहिए होते हैं। तो वो IT सेल बड़ा फेमस टर्म है आजकल की, सब पार्टी का बना एक IT सेल होता है। एंड वी हैव सीन इन अमेरिका कि कैसे सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस, और कितना बड़ा रोल सोशल मीडिया प्ले करता है आजकल। बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में तो स्पेशली, क्योंकि मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी इज़ वेरी हाई इन दिल्ली। ऑलमोस्ट आई थिंक कितना 1.5 करोड़ लोग हैं व्हाट्सएप पे। मतलब लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे 15-16 लाख है दिल्ली के, तो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। मतलब तो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शंस। गुड थिंग इसके आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो उनको ये सब समझ में आता है। तो सोशल मीडिया पे हम लोग, इफ यू लुक एट इट, यूट्यूब पे वी आर मोर सब्सक्राइबर्स देन BJP। ओके, दो राज्यों में सरकार और यूट्यूब में हमसे ज्यादा वो है। हमारा जो एंगेजमेंट तुम देखो एक अकाउंट का वर्सेस मोदी के अकाउंट का, एक एक्चुअली डज बेटर देन दिस। तो वी आर गिवन द साइज ऑफ आवर पार्टी एट दिस पॉइंट, गिवन द साइज ऑफ हु वी आर फाइटिंग विद, हम लोग काफी अच्छा करते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे धुलाई करते हैं हम लोग दबा के। अभी जैसे AI के भी काफी वीडियोस हमारे आए, वायरल हो गए थे। बाबा साहब का और केजरीवाल जी का एक वीडियो था, एक AI जनरेटेड वीडियो था, गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज। और जो हमारे एंटी आम आदमी पार्टी एंकर्स हैं, उन्होंने बोला कि यार
ये जैसे एआई यूज कर रहा है वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही। मीम कल्चर, देन एआई, मीगर रिसोर्सेज में भी हम ये सब मैनेज करते हैं, वो मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि अगेन जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है पार्टी से, बट वो अंदर से ड्राइव है। तो जब अंदर से ड्राइव होती है ना, उसका कोई मैच नहीं होता है कभी। तुम फिर 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे। जब तुम किसी को पेड हायर करके रखते हो ना, तो वो हमेशा हमें को इतना बताया तो मैं इतना कर लूंगा, फिर तुम रिपोर्ट्स बनाओगे, फिर मॉनिटरिंग करोगे कि भाई इसने ये सही किया, ये नहीं किया, ये सही है, वो गलत है। जो अंदर से ड्रिवन है उसको तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तुम बोलोगे उसको 2 चीजें, उसको लगेगा कि नहीं ये 2 चीजों से भी पार्टी का फायदा हो सकता है, तो वो 2 और चीजें करेगा तुम्हारे लिए। वो आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छा है, वो इनहेरेंटली ड्रिवन वॉलंटियर्स हैं। और अभी तो क्या है कि 2 साल में इतने सताए गए हैं ना, ये इतने सताए गए ना, तो ड्रिवन तो हमेशा से थे ही। अब एक सॉर्ट ऑफ वो है, मतलब वेंजेंस बोलते हैं ना, गुस्सा है एक, कि भाई तुमने क्या किया है हमारी पार्टी के साथ 2 सालों में, तो गुस्सा और मतलब निकल के आता है लोगों में कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये करवाएंगे, ग्राउंड पे ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अलग ही लेवल पे अभी तो चल रहा है सब कुछ। Okay, you are looking very confident. हाँ मतलब इट्स बना रहे हो क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो बनी हुई ही है, मतलब गवर्नमेंट तो वो लोग खुद ही बोल रहे हैं तुम्हारी गवर्नमेंट बनी हुई है। इनका जो सबसे प्रो बीजेपी न्यूज चैनल है, उसका आई थिंक अभी 3-4 दिन पहले एग्जिट पोल आया था। Okay. वो लोग हमें 53 से 61 सीट्स दे रहे हैं 70 में से। फिर एक्चुअल तो पता नहीं कितनी होगी, बट आई एम होपफुल कि विल मैच आवर लास्ट इलेक्शंस की टैली। Okay. Niyar, I wish you the very best. I can't ask my audience to give you vote, but you can ask them to subscribe. I can ask them to subscribe। बहुत ही बढ़िया लौंडा है, लौंडा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कानपुर का लिंगो है ये। हाँ। प्लीज सब्सक्राइब टू चिल मिजाज।